हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा CUH महेंद्रगढ़ जो है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो जारी किया गया है, यहाँ पर कुछ वैकेंसीज दी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट दी गई है। हम डिटेल में नोटिफिकेशन चेक करेंगे, ये कौन कौन सी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 15 मई, 15 मई को आप लास्ट डेट है, तब तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हम अब डिटेल में नोटिस पढ़ते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लास्ट डेट है 15 मई 2026। इसमें जो वैकेंसीज दी हैं उनकी हम डिटेल में बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, सैलरी क्या रहेगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 करके दी गई है। तो सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है और वो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी का मतलब है कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं PRO की पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो है 56,100 प्लस DA, यानी कि 56,100 बेसिक सैलरी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। इस एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। इन द UGC 7 इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आपके पास हो सकता है। भाई सिंपल, अगर आपने बैचलर डिग्री कर, मास्टर डिग्री कर रखी है कोई भी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट। मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर आपकी एज हो सकती है। ये है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए। उसके बाद सेकंड है, और सेकंड जो पोस्ट दी गई है वो है प्राइवेट सेक्टर की, PS प्राइवेट सेक्टर की। और प्राइवेट सेक्टर की भी एक ही पोस्ट दी गई है। यहाँ पर सैलरी रहेगी 44,900 प्लस DA आपको सैलरी दी जाएगी, यानी कि अप्रोक्सीमेट 70,000 का अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी रहने वाले प्राइवेट सेक्टर की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें प्राइवेट सेक्टर के लिए तो सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BA BCom BSc BTech BBA जो भी है, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट। एज ए PA आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आप स्टेनोग्राफर है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU के अंदर। देखो, अगर आप पर्सनल असिस्टेंट हैं तो आपके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप सिंपल स्टेनोग्राफर हैं, जूनियर स्किल या सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर, तो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट का। फर्दर इसमें स्टेनोग्राफी स्पीड भी आपकी मांगी जाती है, हिंदी या फिर इंग्लिश में कोई एक स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो 120 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट के लिए। फर्दर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी है तो 35 वर्ड्स पर मिनट। देखो, दोनों मैंडेटरी नहीं है, या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं या फिर हिंदी में, ऑप्शनल है, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट की बात है और मैक्सिमम एज है इसमें वो 35 ईयर्स है।
प्राइवेट सेक्टर के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स दी गई है। उसके बाद थर्ड है और नंबर 3 पर जो दिया है वो है पर्सनल असिस्टेंट, पीए की पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट एक ही वैकेंसी है, सैलरी रहेगी 35,400 प्लस डीए आपको दिया जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट यानी कि लगभग 55,000 के अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी दी जाएगी पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट पीए की पोस्ट के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, जो भी 3 साल मिनिमम 3 साल का जो बैचलर डिग्री कोर्स है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट की। स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग इंग्लिश में है तो 40 वर्ड्स पर मिनट, और अगर आप हिंदी में करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट। देखो दोनों में से एक होनी चाहिए, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। इंग्लिश में करते हो तो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फर्दर इसमें भी एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया दिया है, एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है जूनियर स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर। देखो जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस था एज ए स्टेनोग्राफर, और पर्सनल असिस्टेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर या फिर स्टेनोग्राफर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं भी आप हो सकते हैं इस पोस्ट पर। उसके बाद आगे बात करें तो ये नॉर्मल टाइपिंग स्पीड वगैरह डिक्टेशन दे रखे, 10 मिनट्स में आपको 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए, स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट, और एज लिमिट है वो 35 ईयर्स। प्राइवेट असिस्टेंट जो पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35 ईयर्स एज क्राइटेरिया दिया गया है। ये 3 डिफरेंट कैटेगरी की वैकेंसी दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज 40 साल है, मास्टर डिग्री मांग रखी है मास कम्युनिकेशन में। प्राइवेट सेक्रेटरी एक पोस्ट है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है, बैचलर डिग्री मांग रखी है। पर्सनल असिस्टेंट एक ही पोस्ट है, इसमें भी बैचलर डिग्री साथ में स्टेनो का एक्सपीरियंस मांग रखा है, मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। फर्दर इसमें एक और है कि द एप्लीकेंट हु इज ऑलरेडी इन सर्विस शैल सबमिट एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, और हाउएवर ही में सेंड एन एडवांस कॉपी ऑफ हिज एप्लीकेशन एंड सबमिट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जो ऑलरेडी वर्किंग है उसको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको लगानी मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीमेल, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनको कोई फीस पे नहीं करनी। जनरल, OBC और EWS वालों को 1500 रुपये ग्रुप ए की पोस्ट के लिए और 800 रुपये ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपको पे करना है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स आपको सारी पढ़नी है। ऑल कोरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग रिटर्न टेस्ट लेटर इफ ओनली सेंड टू द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट। देखो अगर कोई रिटर्न टेस्ट होता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आएगी वो मेल के थ्रू आएगी, जो आप मेल फिलअप करोगे, बाकी डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर दी जाएगी। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसमें दी गई है। एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम कब होगा, ये सारी डिटेल आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल साइट पर प्रोवाइड करवाई जाएगी cuh.ac.in के ऊपर। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। देखो इसमें कंफर्म नहीं है कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा या नहीं भी होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं तो डायरेक्ट ये टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट के बेसिस पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्ड नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, 3 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने की है वो 15 मई, 15 मई फॉर्म अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट है जो दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं 15 मई से पहले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ में है वहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको समझा दिया। कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।